बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर रफ़ात। डियर स्टूडेंट्स, हमें इस सेमी सर्कल में ये एक रेक्टेंगुलर शेप गिवन है जो जिस पे हमने येलो लिखा है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। हमने येलो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हो, ये ओ से यहाँ तक ये आपका क्या बन गया, रेडियस बन गया। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब आप देखें कि अगर हम सेंटर से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें तो दिस विल बी द रेडियस ऑल्सो। ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 + 1 3 है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, 3 होगा। दिस विल बी 3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई हमारे पास। तो अगर हम ये ओ दिया हुआ है, इसको हम अगर ए कह दें और इसको हम बी कह दें, तो ओ ए बी इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ओ ए बी जो है ये क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो इसका मतलब क्या है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन विच हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ बी टू द स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ओ ए, हमारे पास जो बेस है का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब ओ ए का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि यह आपको दिया हुआ हाइपोटेन्यूज 3। ओ ए आपको क्या दिया हुआ है, 1। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा। ए बी हम आराम से फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज 3 पावर 9। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये ए बी आपके पास हो गया। दिस +1 वी हैव टू शिफ्ट टू दिस साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी ए बी टू द होल स्क्वायर। तो ये 8 बच गया। अगर हम दोनों तरफ रेडिकल ले लें तो ये स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास ए बी साइड आ जाएगी, रेडिकल 8। 8 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2 इन द रेडिकल। सो दिस विल बी, ये पेयर बन गया। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि मेरे पास ए बी हमारे पास आ गया 2 रेडिकल 2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास क्या आ गया, 2 रेडिकल 2। ये हमारे पास ए बी आ गया। तो अगर हम ए बी और इसको हम कहें सी और इसको हम कहते हैं डी, तो अब आप देख रहे हैं ए बी सी डी इज़ द रेक्टेंगल हेयर। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 × दिस लेंथ × ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ येलो साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी × ए डी। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है 2 रेडिकल 2 × ए डी। आपका क्या है, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 दिस। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आया था यूनिट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल का एरिया जिसको हमने येलो कलर किया हुआ है, येलो हमने उसको कहा है। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमने ए बी सी डी ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है सेमी सर्कल के अंदर, हमने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 4 रेडिकल 2। तो अब आपने जहन में रखना है कि सेमी सर्कल का रेडियस क्या था, ओ से इस पॉइंट तक 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। तो इसका मतलब है कि ओ से बी तक इट इज़ ऑल्सो द रेडियस। तो इट विल बी क्या होगा, 3 2 + 1 3 रेडियस है। तो सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, 3। हमने यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया तो हमारे पास ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई।
तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने ए बी साइड निकाल ली। तो ए डी तो ऑलरेडी गिवन था 1+1, वी हैव टू कैलकुलेटेड ए बी दैट इज 2 रेडिकल 2। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर फाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।